students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to start second video from the lesson 1, A Letter to God. वीडियो नंबर 1 में हमने आपको बताया था एंड में कि जब बारिश के साथ साथ ओला पड़ने लगा तो घर के ऊपर, बगीचे में, पहाड़ी के ऊपर, अनाज के खेत में और संपूर्ण घाटी में ओला पड़ा। खेत इस प्रकार से सफ़ेद दिखाई दे रहे थे मानो उनको नमक से ढक दिया गया हो। उससे आगे नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। लेखक कहता है कि नॉट ए लीफ, एक भी पत्ती नहीं, रिमेन्ड बची या रही, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची, सब ओले से टूट टूट करके नीचे गिर गई थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। कॉर्न मीन्स अनाज, वाज टोटली मीन्स संपूर्ण रूप से, डिस्ट्रॉयड नष्ट हो गया था। अनाज संपूर्ण रूप से नष्ट हो गया था, बर्बाद हो गया था। फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स, जब ओला पड़ा तो क्या हुआ आगे? फ्लावर्स, फूल, वर गॉन, समाप्त हो गए थे, टूट गए थे, ओले से झड़ गए थे। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों पर जो फूल लगे हुए थे वे भी टूट टूट करके गिर गए थे। लैंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस। लैंचो की आत्मा, लैंचोज सोल, लैंचो की आत्मा, वाज फिल्ड, भर गई थी, विद सैडनेस, दुख से। लैंचो की आत्मा दुख से भर गई थी, अर्थात लैंचो का मन, लैंचो की आत्मा दुखी हो गई थी। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. When, जब, the storm had passed, जब, storm is तूफान, had passed, गुजर गया या व्यतीत हो गया, जब तूफान गुजर गया तो ही स्टूड, वह खड़ा हुआ, इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, खेत के बीच में, खेत के मध्य वह खड़ा हुआ और उसे चारों ओर देखा। एंड सेड टू हिज सन्स, और उसने अपने बेटों से कहा, अपने पुत्रों से कहा, क्या कहा? A plague of locusts would have left more than this. A plague में से यहाँ पर हमला, लोकस्ट कहते हैं टिड्डी दल। एक टिड्डी का दल का हमला भी इससे अधिक छोड़ देता है, अर्थात टिड्डियों का दल भी इतनी बर्बादी नहीं करता जितनी बर्बादी इस ओले ने की है। द हेल लेफ्ट नथिंग। ओले ने तो, द हेल मीन्स ओला, ओले ने तो हैज लेफ्ट, छोड़ा है, नथिंग, कुछ भी नहीं। इस ओले ने तो पूर्ण बर्बादी कर दी है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, हमें कोई भी अनाज नहीं मिलेगा, क्योंकि ओले से संपूर्ण फसल नष्ट हो चुकी थी। That night was a sorrowful one. वह रात एक दुख भरी रात थी। यहाँ वन का मीनिंग नाइट से है। वह रात एक दुख भरी रात थी। All our work for nothing. आगे लैंचो नाम का व्यक्ति कहता है अपने बच्चों से, ऑल आवर वर्क, हमारा सारा परिश्रम, फॉर नथिंग, व्यर्थ रहा, निष्फल रहा,
हमारा सारा परिश्रम व्यर्थ रहा या निष्फल रहा, हमारे सारे परिश्रम के बदले में हमें कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि ओले से सारा अनाज नष्ट हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। आगे लेंचो कहता है देयर इज नो वन, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। इस वर्ष वी विल ऑल, हम सब, गो हंग्री, भूखे ही रहेंगे। इस वर्ष हम सबको भूखा ही रहना पड़ेगा। तो देखिए लेंचो नाम का व्यक्ति किस प्रकार से ओले से नष्ट फसल को देख रहा है। चारों ओर ओले से ढकी जमीन ऐसी लग रही है, इस प्रकार से सफेद दिखाई दे रही है मानो नमक से ढकी हुई हो। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. आगे राइटर कहता है स्टूडेंट्स, बट परंतु इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, उन सब लोगों के दिलों में, who lived in that solitary house, जो उस एकाकी अकेले घर में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के मध्य, इन द मिडिल ऑफ, के मध्य या के बीच में, द वैली, घाटी के मध्य में, एकाकी घर में जो लोग रहते थे, उन सभी के दिलों में क्या था? देयर वाज ए सिंगल होप, एकमात्र आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की सहायता की एकमात्र आशा उनके दिलों में थी। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। आगे कहता है लेखक, वैसे ये लेंचो के वर्ड्स हैं, डोंट बी सो अपसेट। अपसेट मीन्स घबराना, परेशान होना, चिंतित होना। इतने घबराओ मत। इवन दो, भले ही, दिस सीम्स, यह प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस, एक संपूर्ण हानि या संपूर्ण नुकसान। यद्यपि यह एक संपूर्ण हानि प्रतीत होती है, फिर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, या इतना घबराओ मत। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। इस बात को ध्यान में रखो, याद रखो। दैट्स वॉट दे से, यही तो सब लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। ऑल थ्रू द नाइट, उस सारी रात को, लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल अपनी एक ही आशा के बारे में। उस सारी रात को लेंचो केवल अपनी एक ही आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता। हुज आइज, जिसकी आंखें, किसकी? ईश्वर की आंखें। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड मीन्स शिक्षा दी गई। एज, जैसा कि ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसको शिक्षा दी गई थी, उसको पढ़ाया गया था, उसको बताया गया था। क्या बताया गया था? कि ईश्वर की आंखें सी एवरीथिंग, हर एक चीज को देख लेती हैं। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, एक व्यक्ति के, कॉन्शियस मीन्स अंतरात्मा, अंतःकरण, एक व्यक्ति के अंतःकरण में
क्या है उस चीज को भी ईश्वर की आंखें देख लेती हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। आगे लेखक कहता है लेंचो मानो बैल के रूप में एक व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और खेतों में पशु की भांति, एक जानवर की भांति, एक पशु की भांति काम करता था। यानी कि लेंचो इतना परिश्रमी था मानो वह तेली का बैल हो। तेली का बैल होना बहुत अधिक परिश्रमी होना, तो लेंचो एक तेली के बैल के समान था, अर्थात बहुत मेहनत करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। बट स्टिल, बट मीन्स परंतु, स्टिल फिर भी, परंतु फिर भी, ही न्यू वह जानता था, हाउ टू राइट कैसे लिखा जाता, फिर भी वह लिखना पढ़ना जानता था। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. आगे लेखक कहता है द फॉलोइंग संडे, अगले ही रविवार को, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक कहते हैं प्रातःकाल, अगले ही रविवार को सुबह सवेरे, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, बिगेन टू राइट लिखना शुरू किया, ए लेटर पत्र को, उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया, विच ही वुड कैरी, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह स्वयं शहर लेकर जाएगा, कैरी टू टाउन शहर लेकर जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, मेल मीन्स डाक, और उसे डाक में डाल देगा या पत्र पेटी में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह भगवान के नाम पत्र से कम नहीं था। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और ध्यान रहे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी हो जाए और वे भी इस ऑनलाइन पढ़ाई का लाभ उठा सके। फिर मिलते हैं आपसे वीडियो नंबर 3 में। टिल देन टेक केयर, बाय।